Good afternoon friends, welcome to Aradhya classes, Standard 12, Chapter 5 Accountancy, Admission of Partners. फ्रेंड्स, एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के अंदर टेक्स्ट बुक में से मैं आज सम नंबर 10 मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो टेक्स्ट बुक में अच्छी तरह यहाँ पर ध्यान देना, कैसे यहाँ पर एंट्रीज में हर ट्रांजेक्शन की कर रहा हूँ। तो फॉर्मेट अच्छी तरह पहले ध्यान रख लेना। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड हैव टू क्रिएट 4 लेजर्स, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, या तो करंट अकाउंट, थर्ड वन कैश एंड बैंक एंड फोर्थ वन बैलेंस शीट। मैंने यहाँ पर 4 लेजर बनाए हुए हैं और आपको वर्किंग कंपलसरी लास्ट पेज ऊपर आपको वर्किंग करना है। और एडमिशन के अंदर वर्किंग में सबसे पहली चीज फाइंड करनी है आपको सैक्रिफाइस रेशियो। तो देखो मैं यहाँ पर कैसे सम स्टार्ट कर रहा हूँ। टेक्स्ट बुक के अंदर पेज नंबर 209, सम नंबर 10, विदित एंड विशाल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियोज ऑफ 2:3। तो वर्किंग के अंदर सबसे पहली चीज आपको ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 2:3। ओल्ड रेशियो आपको दिया हुआ है 2:3। नीचे एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है कि विदित विल सैक्रिफाइस, ओल्ड पार्टनर विदित एंड विशाल है, नया पार्टनर बिजनेस में एंटर हो रहा है बंटी, दे हैव एडमिटेड बंटी। जब भी नया पार्टनर बिजनेस में एंटर होगा तो ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस करेंगे। और इधर लिखा हुआ है फर्स्ट एडजस्टमेंट में कि विदित विल सैक्रिफाइस 1/4 फ्रॉम हिज शेयर। इधर ऐसा लिखा हुआ है विदित विल सैक्रिफाइस 1/4 फ्रॉम हिज शेयर एंड विशाल विल सैक्रिफाइस 1/8 फ्रॉम हिज शेयर इन फेवर ऑफ बंटी। ऐसा लिखा हुआ है इन फेवर ऑफ बंटी। तो सबसे पहले चेक कर लो, जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर सैक्रिफाइस दिया हो तो माइंड में आपको ध्यान में रखने का कि फ्रॉम है कि ऑफ है। ये सबसे पहली चीज ध्यान रखना। अगर कोई भी क्वेश्चन में फ्रॉम है तो उसका मतलब समझ लेना कि ये जो पार्टनर है ओल्ड पार्टनर वो इतना सैक्रिफाइस कर रहे हैं। और लिखा हुआ है इन फेवर ऑफ बंटी, तो दोनों का प्लस कर दोगे। ये दोनों सैक्रिफाइस कर रहे हैं, अपने प्रॉफिट में से बलिदान देते, दोनों का प्लस कर दोगे तो आपको थर्ड पार्टनर जो बंटी है वो बंटी का शेयर मिल जाएगा। तो इधर वर्किंग करता हूं, ध्यान रखना। बंटी का शेयर ये 1/4 प्लस 1/8, 1/4 प्लस 1/8 दोनों का प्लस करो, एलसीएम आएगा 8, 4 2 जा 8, 8 1 जा 8। ध्यान रखना 2 1 जा 2 प्लस 1 1 जा 1। तो ये जो 3/8 आया वो बंटी का शेयर आया। अच्छी तरह ध्यान रखना, लिखा हुआ है विदित विल सैक्रिफाइस 1/4 फ्रॉम हिज शेयर एंड विशाल विल सैक्रिफाइस 1/8 फ्रॉम हिज शेयर इन फेवर ऑफ बंटी। टेक्स्ट बुक में ऐसा लिखा हुआ है। तो दोनों का प्लस कर दोगे तो बंटी का शेयर यहाँ पर मिल गया आपको 3/8 बराबर। सैक्रिफाइस तो दे दिया है, ये आपका सैक्रिफाइस आ गया। इधर देखो, इधर 1/4 थे और इधर 1/8 थे। दोनों का बेस सेम लाने के लिए 8 लाने के लिए मैंने एलसीएम लिया। तो 4 2 जा 8, 8 1 जा 8, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1। तो सैक्रिफाइस रेशियो तो अपने को मिल गया 2:1 बराबर। सैक्रिफाइस रेशियो 2:1 आ गया और बंटी का शेयर कितना मिल गया 3/8 बराबर। मेन ये चीज फाइंड करने की आपको सैक्रिफाइस रेशियो, क्योंकि गुडविल नए पार्टनर की गुडविल कंपलसरी आपको सैक्रिफाइस रेशियो में ही फाइंड करने की है बराबर। तो देखो अभी एडजस्टमेंट नंबर 2, बंटी विल ब्रिंग 72,000 एज कैपिटल। बंटी 72,000 कैपिटल लेकर आता है तो उसकी जनरल एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिटेड टू बंटीज कैपिटल अकाउंट। तो यहां पर लिख रहा हूं, एक लाइन छोड़कर लिखना सब में,
कैश अकाउंट डेबिटेड टू बंटीज कैपिटल अकाउंट 72,000, और दूसरी इफेक्ट बंटी की कैपिटल में लिखता हूँ बाय कैश और बंटी में लिख रहा हूँ 72,000। अच्छी तरह ध्यान देना कैसे एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, प्रॉपर ध्यान रखना। कैश की डेबिट साइड लिख रहा हूँ टू बंटीज कैपिटल और बंटी की कैपिटल की क्रेडिट साइड लिखा बाय कैश 72,000, और हर एडजस्टमेंट की 2 इफेक्ट्स कंपलसरी यहाँ पर होगी। उसके बाद लिखा हुआ है एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, बंटी अपने हिस्से की गुडविल कैश में लेकर आता है, बराबर। तो वो उसकी एंट्री हम करेंगे। इधर बाजू में वर्किंग कर रहा हूँ कि बंटी कितनी गुडविल लेकर आता है, अपने हिस्से की गुडविल, तो कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स में कौन है, एक विदित और दूसरे नंबर पर कौन है, विशाल। तो पहले देखो थर्ड नंबर एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है गुडविल ऑफ द फर्म इज 32,000। ध्यान रखना, इधर साइड में लिख रहा हूँ, जगह नहीं है इसीलिए। गुडविल ऑफ द फर्म की गुडविल कितनी है, 32,000 है। अपने को तो फर्म की गुडविल से मतलब नहीं है, अपने को तो जो नया पार्टनर बिजनेस में एंटर हो रहा है उसकी हिस्से की गुडविल लाने करने की है। तो नया पार्टनर कौन है, बंटी। ये फर्म की गुडविल मतलब तीनों की है, विदित, विशाल और बंटी। अपने को क्या करना है, जो नया पार्टनर बिजनेस में एंटर हो रहा है उसके हिस्से की गुडविल जो सैक्रिफाइस रेशियो में क्या करने की है, डिस्ट्रीब्यूट करने की है। तो टोटल गुडविल 32,000 है, उसमें से बंटी का शेयर मैंने फाइंड करा 3/8। तो देखना बंटी के शेयर, बंटी शेयर ऑफ गुडविल कितनी होगी, तो 32,000 मल्टीप्लाई बाई 3/8 करोगे तो बंटी की हिस्से की गुडविल 12,000 आएगी, बराबर। बंटी की हिस्से की गुडविल 12,000 आई, और वो 12,000 नया पार्टनर कैश में लेकर आता है। एडजस्टमेंट नंबर 2 में लिखा हुआ है कि बंटी विल ब्रिंग हिज गुडविल, हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। तो मैंने एंट्री लिखी है कैश अकाउंट डेबिटेड 12,000 एंड प्रीमियम फॉर गुडविल वो भी क्या आएगा 12,000, और वो 12,000 को सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। और सैक्रिफाइस रेशियो मैंने ढूंढा यहाँ पर 2:1। तो 12,000 को 2:1 में करोगे तो एक में 8,000 आएगा और दूसरे में कितना आएगा 4,000, 2:1, बराबर। तो अब इसकी लेजर पोस्टिंग कर रहा हूँ, तो ध्यान रखना कैश अकाउंट की डेबिट साइड 2 लिख रहा हूँ, PFG अकाउंट 12,000, और पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट साइड पर बाय PFG अकाउंट विदित में 8,000, विशाल के अंदर कितना आएगा 4,000। ओके, तो ये गुडविल की एंट्री बहुत अच्छी तरह ध्यान रखना। 2 पॉइंट बताए हुए थे, व्हेन न्यू पार्टनर्स ब्रिंग गुडविल इन कैश, तो ये 2 एंट्री ध्यान में रखना, और दूसरी व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग गुडविल इन क्या आएगा कैश, बराबर। तो ये 2 चीज समझने की है। उसके बाद चौथा नंबर एडजस्टमेंट देखो, लिखा हुआ है विदित एंड विशाल 50% गुडविल रिसीव्ड बाय देम इन कैश, लिखा हुआ है विड्रॉ। जो नया पार्टनर गुडविल कितनी लेकर आता है 12,000, उसमें से लिखा हुआ है कि मैंने आपको शुरुआत में थियरी में बताया हुआ था गुडविल की एंट्री में कि जब भी कोई नया पार्टनर गुडविल कैश में लेकर आता है इमीडिएटली ओल्ड पार्टनर विड्रॉ द अमाउंट, बराबर। तो उसकी एंट्री भी मैंने बताई थी, फिर भी बोल रहा हूँ, ध्यान रखना ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश। जनरल एंट्री क्या होगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश, और लिखा हुआ है 50%। तो नया पार्टनर गुडविल कितने लेकर आता है 12,000, और 12,000 को आधी करो, 50% मतलब कितनी हो गई 6,000, और वो 6,000 ओल्ड पार्टनर्स लेके जा रहे हैं। तो आपको सिंपल जनरल एंट्री से बेटर दूसरी चीज बता देता हूँ। इधर देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर के जो ओल्ड पार्टनर्स गुडविल कितने लेके जाते हैं, इधर ध्यान रखना, ला रहे कितने 8,000 और 4,000। जो नया पार्टनर गुडविल टोटल 12,000 लेकर आ रहा है और इमीडिएटली ओल्ड पार्टनर विड्रॉ करता है 50%, तो सामने एंट्री कर देने की टू कैश, विड्रॉ करते हैं यहाँ पर कैश में, और लिखा हुआ है 50%। तो 8,000 का 50% करोगे तो 4,000, और 4,000 विशाल का आधा करोगे तो कितना 2,000। और आप ऐसे भी देखो 12,000 का 50% करोगे तो 6,000 आएगा, और वो 6,000 को भी आप सैक्रिफाइस रेशियो में बांटोगे 2:1 में, तो यही आंसर आएगा 4,000 और 2,000। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ध्यान रखना, इधर आप जो PFG बता रहे हो
उसका आधा यहाँ पर सामने बता दो, टू कैश। और दूसरी इफेक्ट कैश एंड बैंक में बताने की है, बाय विदित और बाय विशाल। विदित में 4000 और विशाल के अंदर क्या आएगा 2000। प्रॉपर सारे ट्रांजेक्शन्स ध्यान में रखना, 2-3 बार समझना तो समझ पड़ेगी, नितर सम्स थोड़ा ऑकवर्ड है। उसके बाद 5वां नंबर एडजस्टमेंट लिखा हुआ है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी इज टू बी मेड एट 10%। मशीनरी के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन काउंट करना है। तो देखो आपको बुक के अंदर मशीनरी दिया हुआ है, मशीनरी अपनी असेट से, बुक के अंदर मशीनरी दी हुई है 30,000, माइनस करना है डेप्रिसिएशन 10%, तो 3000 आएगा। आउटर कॉलम में 27,000। मशीनरी की वैल्यू ध्यान रखना खास, 27,000 यहाँ पर आई। असेट्स क्या हो रही है कम, बराबर। अगर कोई भी असेट्स यहाँ पर कम हो रही हो तो आपको क्या करना है, अच्छी तरह ध्यान रखना खास। बेसिकली वैल्यू 27,000 रुपीज़ असेट्स कम हुई तो दूसरी इफेक्ट्स आपको रिवैल्यूएशन में बताने की है। टू मशीनरी अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट अमाउंट में आएगा 3000। ओके, रिवैल्यूएशन में आपको बताया हुआ है असेट्स इंक्रीज और डिक्रीज और लायबिलिटी इंक्रीज और क्या आएगा डिक्रीज। उसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 6, राइट ऑफ 3600 एज बैड डेट्स फ्रॉम डेटर एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इज टू बी मेंटेन एट 15%। छठा नंबर एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है कि डेटर में से आपको 3600 रुपये बैड डेट्स माइनस करने की है। तो आप देखो टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है डेटर्स 39,600, इनर कॉलम में लिख रहा हूँ, उसमें से पहले बैड डेट्स माइनस कर देता हूँ 3600, तो आएगा 36,000, समझ लेना। और फिर लिखा हुआ है कि प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इज टू बी मेंटेन 15%। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को बोलते BDR 15%। तो 36,000 का 15% करोगे तो आएगा कितना 5400। 36,000 का 15% अब कैलकुलेटर से करोगे तो आएगा 5,400। आउटर कॉलम में लिख दिया मैंने, 30,000 कितना आएगा 600। अब आपको करना क्या है, ध्यान रखना, टेक्स्ट बुक में BDR आपको बताई हुई है 1800 रुपये। लायबिलिटी साइड आप चेक करो, लिखा हुआ है टेक्स्ट बुक में BDR आई है 1800 रुपये। और इधर देखो आपके एडजस्टमेंट के अंदर बैड डेट्स 3600 है और BDR 5400 है। तो पहले आप दोनों को टोटल कर दो, बैड डेट्स और BDR। आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर दोनों को कंबाइन कर दो और समझ लो कि दोनों एक है। बैड डेट्स 3600 और BDR 5400, दोनों का प्लस करोगे तो BDR आई 9000, दोनों का प्लस करोगे तो न्यू BDR 9000 है और टेक्स्ट बुक में ओल्ड BDR दी है 1800। तो उसका मतलब अपनी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, पहले 1800 थी अब आई कितनी 9000, लायबिलिटी 7200 बढ़ रही है। तो उसकी दूसरी इफेक्ट आपको बताने की, रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड टू BDR अकाउंट 7000 कितना आएगा 200। बरोबर ध्यान रखना, बैड डेट्स और BDR को कंबाइन करना है, दोनों को कंबाइन करोगे तो दोनों की अमाउंट 9000 आएगी। ओल्ड BDR बुक में दी हुई है 1800, न्यू आई 9000, दैट मीन्स लायबिलिटी इंक्रीज। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड 7200। देन एडजस्टमेंट नंबर 7, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹9,000 विच इज टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। बुक में इन्वेस्टमेंट देखो, टेक्स्ट बुक में दिया हुआ इन्वेस्टमेंट 18,000 लिखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट बुक में दिया हुआ 18,000 और एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी कंसीडर करने की, ओनली 9,000। तो मैंने देखो 9,000 उसकी मतलब वैल्यू कम हो गई, 9,000 कंसीडर करना है तो 18,000 में से 9,000 कंसीडर करना, उसका मतलब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 9,000 क्या हो गई, घट गई, असेट्स कम हो गई। असेट्स कम हुई हो तो हम जनरली एंट्री कहाँ पर करते, रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर। पर चेक कर लेने का कि अगर कोई भी क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट कम हो रही हो तो सामने देखो लायबिलिटी साइड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, रिजर्व दिया हो तो रिजर्व का यूज़ करना पड़े, बराबर। इन्वेस्टमेंट और वर्कमैन कॉम्पेंसेशन ये दोनों में पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 9,000 कम हो रही है तो यहाँ लिखने से पहले
रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखने से पहले चेक करो लायबिलिटी साइड कि अपने पास रिजर्व है कि नहीं। तो देखो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट रिजर्व 7,200 दिया हुआ है। इन्वेस्टमेंट रिजर्व कितना दिया है 7,200 और अपनी वैल्यू कितनी कम हुई 9,000। तो जो सेविंग पड़ा था 7,200 उसका यूज कर लिया, 9,000 कम हो रही है, सामने सेविंग मेरे पास 7,200 ही है तो यूज कर लेता हूं, बाकी रहा 1,800 अभी भी एसेट्स कम हो रही है, इसीलिए आपको रिवैल्यूएशन में आपको बताने का है टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट ओनली कितना आएगा 1800, बराबर। ये पॉइंट ध्यान रखना। और इसके उल्टा भी बता देता हूं, अगर अपनी बुक के अंदर सेविंग ज़्यादा होता तो डिफरेंस अमाउंट जो आता वो डिफरेंस अमाउंट ओल्ड पार्टनर्स के बीच में क्या करता, मैं ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देता, बराबर। जैसे कि एग्जांपल बता रहा हूँ, अगर मेरी असेट्स 9,000 कम हो रही है और सामने रिजर्व सपोज पड़ा होता 15,000, तो 15 में से 9 यूटिलाइज कर लेता, बाकी का जो रिजर्व पड़ा होता 6,000, वो 6,000 ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में मैं क्या करता, डिस्ट्रीब्यूट करता, बराबर। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, इन्वेस्टमेंट और दूसरा वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड, ये दोनों में बार बार ये पॉइंट बहुत ध्यान में रखने का है। उसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 8 जो मैंने अभी बोला वही पॉइंट आया, लिखा हुआ है देखो, क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन इज एक्सेप्टेड एट ₹30,000। जब भी एडजस्टमेंट के अंदर ऐसे लिखा हो कि क्लेम वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन का 30,000, तो पहली एंट्री क्लेम की आप बैलेंस शीट में बता दो, लायबिलिटी साइड क्लेम ऑफ वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन 30,000, क्लेम अपनी लायबिलिटी हुई। अब चेक करो कि अपने पास जमा पड़ा है कितना, तो देखो टेक्स्ट बुक में लायबिलिटी साइड लिखा हुआ है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 24,000 लिखा हुआ है, अपना क्लेम 30,000 है और अपनी पास जमा कितना पड़ा है 24,000, तो सामने यूटिलाइज कर दो। 30,000 चुकाने का है और सामने जमा पड़ा है 24,000, तो उसका मतलब 6,000 और लायबिलिटी अपनी बढ़ेगी, तो वो 6,000 लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो रिवैल्यूएशन में बता दो डेबिट साइड टू क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन फंड अकाउंट ओनली कितना आएगा 6,000, बराबर। ये पॉइंट ध्यान रखना, लायबिलिटी 6,000 की यहाँ पर बढ़ रही है, ऐसे तो टोटल लायबिलिटी 30,000 की है, पर अपने पास सेविंग में 24,000 बताया हुआ है, तो 30,000 में से 24,000 यूटिलाइज कर दोगे, सो डिफरेंस अमाउंट 6,000 विल बी एडजस्टेड इन रिवैल्यूएशन अकाउंट। और वो मैंने बता दिया रिवैल्यूएशन में कौन सी साइड आएगा, डेबिट साइड पर है, यहाँ पर आएगा 6,000 रुपये। उसके बाद लास्ट एडजस्टमेंट लिखा हुआ है 10% क्रेडिटर्स आर नाउ नॉट टू बी, क्या लिखा है, पेड। 10% क्रेडिटर्स आर नाउ नॉट टू बी पेड। बैलेंस शीट में देखो क्रेडिटर्स आपको दिया हुआ है 30,000, इनर कॉलम में लिखो 30,000 और उसमें लिखा हुआ है कि आपको 10% क्रेडिटर्स आर नाउ नॉट टू बी पेड, तो 30,000 का 10% करोगे तो 3,000 रुपये आएगा, 30,000 में से 3,000 माइनस करोगे तो आउटर कॉलम में आएगा 27,000 रुपये। अपनी लायबिलिटी पहले 30,000 थी, अब लायबिलिटी कितनी हो गई 27,000, उसका मतलब अपनी लायबिलिटी 3,000 क्या हो गई, डिक्रीज, मतलब कम हो गई। तो लायबिलिटी कम हो गए तो एंट्री कहाँ पर बताने की, रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड पर बताने की, बाय क्रेडिटर्स अकाउंट अमाउंट में कितना आएगा यहाँ पर 3,000। ओके, इफ लायबिलिटीज आर डिक्रीज सो एंट्रीज मैंने बताई हुई थी, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, यहाँ पर लायबिलिटी कम हो रही है क्रेडिटर्स की, इसलिए यहाँ पर ध्यान में रखने का है क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, तो ये सारे एडजस्टमेंट पूरे हो गए। अब मैं ट्रायल बैलेंस की जो इफेक्ट बाकी है बैलेंस शीट में वो पूरी करता हूँ। तो फर्स्ट देखो बैलेंस शीट में लिखा हुआ है कैपिटल, शुरुआत कर रहा हूँ कैपिटल से, विदित बराबर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, विदित और विशाल की कैपिटल दी हुई है 48,000 और विशाल की दी है 60,000। ओके, फिर बाद में कंटिजेंसी रिजर्व लिखा हुआ है, जो रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स कैपिटल के अंदर, कंटिजेंसी रिजर्व शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, थोड़ा ध्यान रखना अच्छी तरह, बुक में भी चेक करना। रिजर्व दिया हुआ है कंटिजेंसी 9,000, जिसको आपको ओल्ड रेशियो मतलब 2:3 में बांटने का है। 9,000 को एक में आएगा 3,600, दूसरे में आएगा 5,400। उसके बाद वर्कमैन कंपेंसेशन हो चुका, स्टेप वाइज ध्यान रखना। फिर इन्वेस्टमेंट रिजर्व हो गया, क्रेडिटर्स भी हो चुका,
और लास्ट में रहा BDR भी हो चुका है, बराबर। देन वी कैन गो फॉर द असेट साइड। असेट साइड चेक करो, बिल्डिंग, तो बिल्डिंग बाकी है तो असेट साइड लिखो बिल्डिंग, अमाउंट लिखो यहाँ पर 66,000। देन स्टॉक, बैलेंस शीट में असेट साइड पर आएगा स्टॉक 18,000। फिर उसके बाद बैंक, बैंक देखो यहाँ पर डेटर भी हो चुका, फिर बैंक लिखा है, बैंक 8,400, पर वहाँ लिखने से पहले हम कैश एंड बैंक अलग से बना रहे, इसलिए ओपनिंग बैलेंस कैश एंड बैंक में लिखो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 8,400, और लास्ट में इन्वेस्टमेंट वो भी अपना हो चुका, बराबर। तो ये सारी इफेक्ट्स जो अपनी बैलेंस शीट के अंदर एडजस्टमेंट में ट्रायल बैलेंस में हो चुकी है, अब आपको अकाउंट को क्लोज करना है और वो जो भी प्रॉफिट लॉस वो ट्रांसफ़र करना है। तो देखो मैं अकाउंट क्लोज कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड हैव टू क्लोज अवर रिवोल्यूशन अकाउंट। फाइंड आउट करो किस साइड का टोटल ज़्यादा है, तो इधर देख सकते हो आप लोग कि टोटल डेबिट साइड का ज़्यादा है, मेरा डिफरेंस अमाउंट लॉस आएगा। टोटल कर रहा हूँ 3,000, 9, 12, 6, 18,000। 18,000 भी यहाँ पर लिख रहा हूँ, 18,000 में से 3,000 गया तो डिफरेंस अमाउंट आ रहा है 15,000, दैट इज लॉस। और वो लॉस ओल्ड पार्टनर विदित और विशाल के बीच में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। कौन सा ओल्ड रेशियो है अपना 2:3, दैट मीन्स 6,000 और कितना आएगा 9,000। 15,000 को जो अपना लॉस आया उसको लॉस को 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 6,000 और कितना आएगा 9,000। वो लॉस पार्टनर्स कैपिटल में क्रॉस में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, ध्यान रखना। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट ब्रैकेट में आएगा यहाँ पर लॉस, और वो लॉस यहाँ पर विदित में 6,000, विशाल में 9,000। ओके, जैसे ही लॉस ट्रांसफ़र कर दोगे देन आफ्टर क्लोज अवर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो आप कैपिटल अकाउंट क्लोज करो। क्लोज करोगे तो पहले आपको क्लोज कौन सा करना है, न्यू पार्टनर्स अकाउंट बंटी। बंटी की कैपिटल देखो 72,000 है। 72,000 में से कोई माइनस करने जैसा है नहीं, तो वही का वही क्लोजिंग बैलेंस, जिसको यहाँ पर हम बोलते हैं टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। ओपनिंग कैश, ओपनिंग कैपिटल को बोलते हैं बैलेंस ब्रॉट डाउन, और क्लोजिंग कैपिटल को बोलते हैं बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। देन वी कैन डू द टोटल ऑफ विशाल, कितना आएगा 69,400। 69,400 टोटल कर रहा हूँ यहाँ पर, उसमें से 11,000 माइनस करता हूँ तो 58,400, ध्यान रखना अच्छी तरह। और बाद में विदित का टोटल कर रहा हूँ 48, 56, 59,600, 59,600, उसमें से 10,000 गया तो 49,600। ओके, तो इस तरह से मैंने एक क्लोजिंग कैपिटल फाइंड कर दी, और वो क्लोजिंग कैपिटल ट्रांसफ़र करने की बैलेंस शीट में विदित, विशाल और बंटी। विदित की क्लोजिंग कैपिटल आ गई 49,600, विशाल की है 58,400 और बंटी की 72,000। तीनों का टोटल करो, 10, 18, 20, 2, 6, 1,80,000। तीनों का टोटल करोगे तो 1,80,000 टोटल कैपिटल, टोटल न्यू कैपिटल्स ऑफ विदित, विशाल एंड बंटी, एंड दैट विल बी ट्रांसफर टू द बैलेंस शीट्स लायबिलिटी साइड, बराबर। अब लास्ट आपको बंद करने का है कैश एंड बैंक। कैश एंड बैंक टोटल करोगे तो 92,400, 92,400 में से 6,000 माइनस करोगे तो 86,400, एंड दैट इज द क्लोजिंग कैश बैलेंस। अच्छी तरह देखना, कोई भी काम कैश एंड बैंक का टोटल करा, टोटल जो क्लोजिंग कैश बैलेंस दैट विल बी ट्रांसफर टू द बैलेंस शीट असेट साइड। डिफरेंस अमाउंट लिखा हुआ है जो भी 86,400 वो आप असेट साइड पर लिख सकते हो। और फाइनली अब बैलेंस शीट का टोटल दोनों जगह पर आपका सही होना चाहिए, तो आप चेक कर लो। 180 प्लस 30, 210, 210 प्लस 27 तो 2 लाख कितना आएगा 37,000। ओके, लायबिलिटी साइड का टोटल आया 237। आपके पास कैलकुलेटर है, चेक कर लेना। सेम असेट साइड का भी टोटल करोगे तो इसी तरह से आपको वही मिलेगा, 2 लाख कितना आएगा 37,000। प्रॉपर चेक करना, कोई अमाउंट यहाँ पर रह ना जावे। फिर भी मैं एक बार टोटल कर लेता हूँ। 0, 6 और 4 10, 1 8 और 6 14, 9 23, 8 31, 31 6 37,
3 प्लस 2 5 प्लस 6 11 11 प्लस 1 12 12 प्लस 3 15 15 प्लस 8 23। ओके, अब चेक कर लो दोनों साइड का आपका बैलेंस शीट का टोटल कितना आ गया, 2,37,000। ओके, तो इस तरह से फ्रेंड्स आपको ये एडमिशन का सम्स इस तरह से करना है। सबसे मेन चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है सैक्रिफाइस रेशियो, बराबर। तो सैक्रिफाइस रेशियो प्रॉपर ध्यान रखना। और दूसरी चीज, कोई भी न्यू पार्टनर्स बिजनेस में एंटर होता है तो वो जो गुडविल लेकर आता है वो भी ध्यान में रखने की है कि आइदर ही विल ब्रिंग गुडविल इन कैश और नॉट, बराबर। गुडविल कैश में लेकर आता है तो उस तरह से कैश की एंट्री डालो, और विदाउट कैश हो तो भी आपको मैंने बताया हुआ है कि एंट्री कैसे पास करने की है। ओके, थैंक यू।